वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे। चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी, तो साथ में कॉपी और पेंसिल भी लेकर बैठना ताकि आप क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिख सको। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 119 पर चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है बाजार से घर तक। क्या नाम है चैप्टर का? बाजार से घर तक। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है, एक वैशाली नाम की लड़की ने मतलब अपने बारे में बताया है कि किस तरीके से उसके पिताजी सब्जी बेचने का काम करते हैं और वो किस तरीके से बाजार से सब्जियां और घर से सब्जियां ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइटल है रात में दिन। तो मेरा नाम वैशाली है। वैशाली अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना नाम बताती है, फिर कहती है कि मेरे वालिद एक सब्जी फरोश हैं, यानी कि उसके वालिद सब्जी बेचने का काम करते हैं। फिर बताती है कि मेरा पूरा खानदान, अम्मा, भैया, छोटू और मैं उनके साथ उनके काम में मदद करते हैं, यानी कि सब्जी बेचने में ये सभी भाई बहन अपने वालिद की मदद करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? वैशाली क्या पूछ रही है आप सबसे कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम अपना काम किस वक्त शुरू करते हैं? वैशाली बताती है कि सुबह 3 बजे, जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, हम अपना काम शुरू करते हैं। हमारे दिन का काम शुरू होता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं गुज़िश्ता दिन की सब्जियां बोरियों बोरियों बोरों और टोकरियों में से बाहर निकालते हैं। क्या बताती है कि वैशाली कि इनका जो दिन का काम होता है वो कब शुरू होता है? जब अ, अम्मा, भैया, है ना, और वैशाली खुद गुज़िश्ता दिन की सब्जियां बोरों और टोकरों से बाहर निकालते हैं, ताज़ा सब्जियां मंडी से लाने के लिए तैयार करते हैं। कभी कभी छोटू भी हमारी मदद कर देता है। जैसे ही हम ये काम खत्म करते हैं, थोड़ी चाय पी रहे होते हैं। काम खत्म करने के बाद क्या करते हैं? ये सब मिलकर थोड़ी चाय पी लेते हैं। हमें सामान ले जाने वाली सवारी टेम्पो के भोंपू की आवाज सुनाई देती है, यानी कि टेम्पो में रखकर ये अपना सामान लेकर जाते हैं। ये बाबूजी, भैया, चाचू और कुछ मोहल्ले के लोगों के मंडी के लिए रवाना होने का वक्त होता है, यानी कि ये इस टेम्पो के अंदर बैठकर अपना सामान रखकर मंडी जाते हैं, मंडी में रवाना होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल है कि क्या तुम्हारे घर में क्या तुम्हारे घर में से किसी को बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है? तो वो किस वक्त उठते हैं? उनको इतनी जल्दी जागने की क्यों जरूरत पेश आती है? तो आंसर होगा कि हाँ, मेरे वालिद साहब को सुबह सवेरे जल्दी उठना पड़ता है काम पर जाने के लिए। अगला टॉपिक है दिन की तैयारियां। अब देखो, वैशाली बताती है कि जब तक बाबूजी गए हुए होते हैं, अम्मा, मैं और छोटू गुज़िश्ता रोज की सब्जियां बोरों के अंदर रखते हैं और उस पर कुछ पानी छिड़कते हैं, यानी कि पिछले रोज की जो सब्जियां बची हुई होती हैं उन सब्जियों पर पानी छिड़क कर उन्हें बोरों में रख दिया जाता है। और और फिर सुबह 6:30 तक बाबूजी वापस आ जाते हैं। मंडी से टोकरियां और थैले ताज़ा सब्जियों से भरकर लेकर आते हैं। इस वक्त हमारा घर एक छोटा सा सब्जी बाजार लगता है। यहाँ पर हर तरफ बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरी, घिया, मिर्च वगैरह नजर आते हैं। सब्जियों को छांटने में सब मदद करते हैं। वो सब्जियां जो पूरी तरह पकी नहीं होती और बेचने के लायक नहीं है, उन्हें अलग एक तरफ रख दिया जाता है। हमें सब्जियों को तेजी से छांटना होता है ताकि बाजार जितनी जल्दी हो सके पहुंच सके सब्जियों को बेचने के लिए। फिर आगे वैशाली बताती है कि 7 बजे तक उसके बाबूजी तमाम सब्जियां हाथ से चलाने वाले ठेले पर सजा लेते हैं और बाजार के लिए रवाना हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो देर में पहुंचते हैं तो रोजाना खरीदारी करने वाले पुराने ग्राहक अपनी सब्जियां किसी और से खरीद लेते हैं, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ता है। बाबूजी जाते ही फौरन जैसे ही बाबूजी जाते हैं फौरन ही मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 7:30 बजे स्कूल भी पहुँचना होता है। देखो, वैशाली रात को 3 बजे ही उठ जाती है और फिर अपने माँ बाप की मदद भी करती है और फिर सुबह 7:30 बजे वो स्कूल भी पढ़ने जाती है।
अब अगला टॉपिक है बाजार में। छोटू दोपहर में स्कूल जाता है, वो कुछ देर आराम कर लेता है, उसके बाद बाबूजी और भैया के लिए खाना बनाकर बाजार चले और उसके बाद बाबूजी और भैया के लिए खाना लेकर बाजार चला जाता है छोटू, क्योंकि वो उसका तो दोपहर का स्कूल है, तो वो बाबूजी को खाना देता हुआ दोपहर को स्कूल पढ़ने चला जाता होगा। उनके साथ सब्जियों के ठेले के पास भी रहता है जब तक कि उसके स्कूल जाने का वक्त नहीं हो जाता। कभी कभी वो स्कूल खत्म करने के बाद बाबूजी की मदद भी करने के लिए चला जाता है। बाबूजी कोशिश करते हैं कि पिछले दिन की सब्जियां पहले फरोख्त हो जाएं, यानी कि क्या कोशिश करते हैं बाबूजी कि जो गुज़िश्ता दिन की बची हुई सब्जियां हैं वो पहले बिक जाएं ताकि सब्जियां खराब ना हो। अब है हम पेज नंबर 122 पर। यहाँ पर बच्चों 3 सवाल है। तो पहला सवाल है कि बाबूजी गुज़िश्ता रोज की सब्जियां पहले फरोख्त करते हैं, तुम क्या सोचते हो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो जवाब लिखोगे कि गुज़िश्ता रोज की सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, वो सब्जियां खराब होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगला सवाल है कि क्या तुमने सूखी हुई या खराब सब्जियां देखी हैं और कहाँ? तो मैंने सब्जियों की दुकान पर देखी हैं। अगला है, तुमने कैसे जाना कि सब्जियां खराब थी? तो ये सब्जियां मुरझा गई थी और इनमें से बदबू भी आ रही थी। जैसे ही गुज़िश्ता रोज की सब्जियां बिक जाती हैं, भैया ठेलों में से ताज़ा सब्जियां निकालते हैं और उनको ठेले पर रख देते हैं। ये सब्जियों पर पानी भी छिड़कते रहते हैं ताकि ये सूख ना जाए, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में। बाबूजी और भैया घर वापस आते हैं बहुत लंबे दिन के इख्तिताम पर, 10 बजे रात तक। इस वक्त तक छोटू और मैं सो जाते हैं और बाकी सब लोग 11 साढ़े 11 बजे तक सोते हैं। दूसरे दिन की सुबह तो 3 बजे, यानी कि सिर्फ 4 घंटे बाद हमारा खानदान दोबारा जाग उठता है। एक और दिन की शुरुआत करनी होती है। कब सोकर उठते हैं ये सभी लोग? सुबह के 3 बजे उठ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं अभी बताती हूँ। कुछ टाइमिंग्स वगैरह दिखाई गई हैं, है ना? रात सुबह की, एक तो है रात की और 2 टाइमिंग है सुबह की। तो देखो, वैशाली मंदरजा से घड़ियों को देखो, मंदरजा से घड़ियों को देखो, लिखो तुम क्या करते हो और वैशाली क्या करती है। तो देखो, वैशाली जो है रात में सोती और तुम क्या करते हो? देखो यहाँ पर 9 बज रहे हैं, है ना? 9 बज रहे हैं तो इस टाइम तक तो वैशाली सो जाती है और तुम क्या करते हो? हम तो टीवी देख लेते हैं या फिर कभी-कभी पढ़ भी लेते हैं खाली टाइम में। अब सुबह 6 बजे वैशाली क्या करती है? वे ठेले पर सब्जियां लगाती है और हम स्कूल के लिए मैं स्कूल के लिए उठती हूँ। अब देखो, सुबह के 3 बजे वैशाली सब्जियां निकालती है और हम तो सुबह के 3 बजे सो रहे होते हैं। तो देखो, वैशाली की जो टाइमिंग है वो हमसे बहुत ज़्यादा पहले की है। वो रात को जल्दी उठती भी है और रात को जल्दी सोती भी है। अब यहाँ पर है कि तुम अपने घर के लिए सब्जियां कहाँ से हासिल करते हो और कौन लाता है सब्जियां? तो मेरे वालिद साहब सब्जी मंडी से लाते हैं। अब है पेज नंबर 123। टॉपिक है सब्जियों के साथ कुछ तफरी। अगली बार जब तुम भिंडी खरीदो, उनको गौर से देखो कि क्या सब एक ही साइज की थी। तो सभी भिंडियों का साइज अलग था। यहाँ पर अलग लिख दोगे। सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी तलाश करो और उनका नाप लो। तो सबसे छोटी भिंडी 4 सेंटीमीटर थी और सबसे लंबी भिंडी 10 सेंटीमीटर थी। क्या सारी भिंडियां एक जैसी ही मोटाई और एक जैसे ही रंग की हैं? तो भिंडियों का रंग एक सा है लेकिन वो एक सी मोटी नहीं है। आगे है, सीमा की वालिदा कुछ फल और सब्जियां बाजार से लाई हैं, क्या तुम इनकी तस्वीर में तलाश कर सकते हो? तो देखो, यहाँ पर ये जो तस्वीर है इसमें कौन कौन से फल सब्जियां हैं उसके नाम बता देती हूँ। इस तस्वीर के अंदर तो पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, लौकी, प्याज और बंद गोभी की तस्वीरें हैं ये। आगे है, तलाश करो सब्जियों और फलों की मंदरजा झेल फहरिस्त से ये बताओ कि
कौन सी सब्जियां इनमें जल्दी खराब हो जाती हैं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी सब्जियां हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सब्जियां जल्दी खराब होती हैं और कौन सी सब्जियां देर तक रह सकती हैं। तो जो सब्जियां कुछ दिन तक रह जाती हैं जैसे कि आलू, प्याज, पत्ता गोभी, चीकू, अदरक, खीरा और लहसुन है। जल्दी कौन सी सब्जियां खराब होती हैं? जो ज्यादा रसीली सब्जियां होती हैं जैसे कि टमाटर, अंगूर, नाशपाती, पालक, केला, अनानास वगैरह। अब बच्चों ऊपर जो सब्जियों की लिस्ट दी गई थी उसी लिस्ट के अंदर से आपको दोबारा देखना है कि कौन सी सब्जियां चिकनी हैं और कौन सी खुरदरी हैं। तो देखो टमाटर, अंगूर, बैगन, खीरा, लौकी, प्याज वगैरह क्या है, चिकनी चिकनी है इसकी स्किन। और खुरदरी सब्जियां कौन सी हैं जैसे कि अदरक, पत्ता गोभी, नाशपाती, बंद गोभी, अनानास वगैरह क्या है, ये सभी खुरदरी सब्जियां हैं। आगे बच्चों एक टेबल दी गई है, मंदरजैसिल टेबल को आपको पूरा करना है। तुम 3 नामों का और इसमें इजाफा कर सकते हो। देखो यहाँ पर सेब, केला, आलू है, मैंने टमाटर और प्याज भी लिख दिया है। तो इसका रंग बताना है आपको, क्या है, सेब का लाल पीला, आलू का भूरा, टमाटर का लाल और प्याज का गुलाबी। अब इनकी लंबाई कितनी है? सेब की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर तक तकरीबन, केले की 15 सेंटीमीटर तक, आलू की भी 5 सेंटीमीटर तक होती है, टमाटर की 4 सेंटीमीटर तक होती है तकरीबन, और प्याज 5 सेंटीमीटर तक है ना लंबी होती है। इनका वजन है ना, जैसे यहाँ पर हाफ के जी से सबका, तो हाफ के जी की कीमत आपके यहाँ क्या क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने सेब 50 रुपये किलो, केला 70, आलू 20, टमाटर भी 20 और प्याज 60 रुपये किलो लिखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसी जैसी आपकी तरफ ये चीज़ें मिलती हों आप इसको लिख सकते हो। अपने इलाके में एक सब्जी फरोश से आपको बात करनी है और इन सभी सवालों का जवाब देना है। देखो सब्जी वाले या सब्जी वाली का नाम क्या है? तो उसका नाम रामू है। यहाँ पर है रे अलिफ्रा में बामू रामू। सफाई से बना देती हूँ इसको। उसके घर में कितने अफराद यानी कि मेंबर्स हैं और घर में कितने बच्चे हैं? तो उसके माँ बाप हैं, बीवी बच्चे 4 है ना, 4 बीवी बच्चे, कुल 8 लोग हैं उसके घर के अंदर, बच्चे 4 हैं और कुल 8 लोग हैं उसके घर में। उसके बच्चों के क्या नाम है, उनकी उम्र क्या है और कौन सब्जियां फरोख्त करने के काम में उनकी मदद करता है। तो देखो बच्चों का नाम बबलू, ज्योति, दीपक और दीपा है और यहाँ पर सबकी उम्र भी लिखी हुई है। तो इसके आगे ये भी पूछा है कि कौन सब्जियां फरोख्त यानी कि बेचने के काम में उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर आप लिख देना, तो उसकी मदद उसकी बीवी और बच्चे करते हैं। कौन कौन सब्जी के ठेले के साथ बैठता है या दुकान पर बैठता है? तो उसका बड़ा बेटा उसके साथ दुकान पर बैठता है। वो सब्जी वाला कौन कौन सी सब्जियों को बेचता है यानी कि फरोख्त करता है? तो आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी वगैरह वो बेचते हैं। किस वक्त से वो काम की शुरुआत करते हैं? तो सुबह 4 बजे से करते हैं। एक दिन में वे कितने घंटे काम करते हैं? तो तकरीबन 15 घंटे। अब आगे है, कोई 3 सब्जियों के बारे में दरियाफ्त करो उनसे और पूछो। तो देखो जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट है, सब्जी का नाम है, 3 सब्जियां है ना, तो 3 सब्जियां कौन कौन सी यहाँ पर रखी हैं हमने? आलू, प्याज और गोभी। ठीक, सब्जी का नाम क्या है? आलू, प्याज और गोभी। सब्जी की कीमत 30 रुपये किलो, 80 रुपये किलो और 40 रुपये किलो। कहाँ से आती हैं? ये सभी सब्जी मंडी से आती हैं। एक वक्त में कितनी सब्जी खरीदते हैं वो? तो 100 किलो है ना, सारी ही वो एक वक्त में 100 किलो खरीद लेते हैं। आमतौर पर ये सब्जियां किस महीने में आती हैं? तो ये सभी सब्जियां साल भर आती हैं।